नमः शिवाय दोस्तों हो। सभी को नमस्ते है। नारा पी रही है दूध और इसको जुकाम भी लगा घुल डाल के। और शाम के बज गए 8। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है दोस्तों। हम बैठे बिस्तरे में। देखो दोस्तों, आज सुनाने जा रही हूँ मैं सुई और कैंची के बारे में। दुख सुख सुनाती है वो दोनों। कैंची बोलती है कि सुई बहन मैं तो बहुत दुखी हूँ अपने मालिक से। मैं इतना सारा कपड़ा काटती हूँ, इतना सारा कपड़ा काटती हूँ, फिर भी मेरा मालिक मुझे अपने पाँव के नीचे रखता है। और तू इतनी सी छोटी है, सुई को बोलती कैंची, तू इतनी सी छोटी है तो तू इतने कम दाम में बिकती है और हल्की भी है, और तू इतना मतलब कपड़े सिलती है, फिर भी तेरा मालिक तुझे अपने सर पर रखता है या अपने दिल में रखता है। जैसे किसी ने टोपी पहनी होती है ना दोस्तों, तो अपने सर पे रखेगी, जल्दी जल्दी तरपाई करके अपने सर पे रखेंगे या फिर कोट के इसमें रखेंगे यहाँ पर, तो दिल ही होता है ना दोस्तों। तो कैंची बोलती कि मैं इतना सारा कपड़ा काट के भी मैं इतनी महंगी दाम में बिकती हूँ और मेरा ओहदा इतना बड़ा है, फिर भी मेरा मालिक मुझे अपने पाँव के नीचे रखता है। तो सुई बोलती है कैंची दीदी आप परेशान मत हो जाओ, क्योंकि मैं भी परेशान हूँ। बेशक मैं आप कपड़ा काटते हैं तो मैं कपड़ा सिलती हूँ। अगर सुई नहीं होती तो लोग अपना तन कैसे ढाकते, हम कपड़े कैसे सिलते। तो दुखी तो मैं भी हूँ, किस लिए कि मैं इतनी सी छोटी हूँ, मैं कम दाम में बिकती हूँ और मेरा ओहदा भी छोटा है। और मैं खुश भी हूँ कैंची दीदी, पता कैसे? जो हमारे मालिक है अपने भाग्य से प्यारे प्यारे पुष्प निकालते हैं और सुई से पुरोते हैं, उसकी माला बनाते हैं और भगवान के शीश में लगाते हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। मैं इसीलिए दुखी हूँ, मैं इतनी सी सुई हूँ और बड़े बड़े काम करती हूँ और मेरा मालिक मुझे अपने सर पे रखते हैं। और आप इतने सारे कपड़े काटते हैं, आपका मालिक अपने पाँव के नीचे रखते हैं। तो कैंची दीदी आपने परेशान नहीं होना, अपने दुखी नहीं होना। आपके बगैर मैं अधूरी हूँ, आप मेरे बगैर अधूरी है। अगर कैंची नहीं होते तो वस्त्र ना काट पाते, और अगर सुई ना होती तो वस्त्र नहीं सिला जाते, है ना। तो कैंची का होना भी जरूरी है और सुई का होना भी जरूरी है, तभी तो लोग कैंची से कपड़े काटते हैं और सुई से कपड़े सिलते हैं, तभी तो लोग अपना तन ढाकते हैं। और बिना कैंची का बिना सुई का तो कुछ होता ही नहीं संसार में। इसीलिए कैंची दीदी आपने परेशान मत होना, आपके बगैर मैं अधूरी हूँ, मेरे बगैर आप अधूरे हैं। और इसीलिए हम दोनों को तो जुड़ मिल के रहना पड़ता है और एक दूसरे से सुख दुख सुनाना पड़ता है। आपने ऐसे मत सोचना कि सुई छोटी है और मैं बहुत बड़ी हूँ, मेरा धाम बहुत बड़ा है। नहीं कैंची दीदी, आपने ऐसे मत सोचना कि छोटे को छोटा मत सोचना, बड़े को बड़ा मत सोचना। जो बड़ा धनवान होता है उसको छोटे किसान के पास भी झुकना पड़ता है, जो छोटा किसान होता है उसको भी बड़े का सहारा जरूरी होता है। जैसे बड़ा धनवान होता ना, नायरा एक धनवान था, बहुत बड़ा राजा था, तो रातों रात उसको कैंची की मतलब उसको सुई की जरूरत पड़ी नायरा। तो उसके घर में जो है ना सुई नहीं मिली, तो उसके बगल में एक छोटा सा झोपड़ी में एक किसान रहता था, तो उसको रातों रात उसको किसान के घर में जाना पड़ा। तो उसने सुई ले ली, तो फिर देखना कितना बड़ा धनवान, तो उसको तो बहुत शेखी मारता, तो मतलब बहुत घमंड था उसको कि मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं किसी के पास नहीं झुकता। तो रातों रात उसको लिए अपने जो साथ में जो पड़ोसी था, मतलब किसान, तो सुई को लिए उसको झुकना ही पड़ा। तो नहरा छोटे को ऐसे मत सोचना कि ये छोटा है, बड़े को मत सोचना कि ये बड़ा है। छोटा बड़ा झूल मिल के रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो सारा काम सफल होगा। अगर मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ ऐसे सोचेंगे तो कभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और एक दूसरे का सहारा जरूरी होना चाहिए। जैसे सुई के बगैर कैंची अधूरी है और कैंची के बगैर सुई अधूरी है। सुई ना होता तो कपड़े नहीं सिल पाते, कैंची नहीं होती तो कपड़े नहीं काट पाते थे। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करती हूँ। कौन कैंची सच्ची है या सुई सच्ची है, मुझे इसके बारे में कमेंट बताना दोस्तों। ओम नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव।